डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की कक्षा में आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रशुल्क यानी टैरिफ्स। प्रशुल्क की जब हम बात करते हैं तो इसका आशय कस्टम ड्यूटीज से होता है। कस्टम ड्यूटीज जिसको हम सीमा शुल्क या तटकर के रूप में जानते हैं, इनसे होता है, जो कि एक देश की सरकार के द्वारा देश में जो भी माल आयात होता है या निर्यात होता है उस पर कर के रूप में लगाया जाता है। संकीर्ण अर्थ में देखें तो प्रशुल्क उन करों की सूची है जो किसी देश में सरकार द्वारा आयातों पर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम व्यापक अर्थ में इसकी बात करें तो प्रशुल्क का अर्थ उन सभी तटकरों से है, उन सभी कस्टम ड्यूटीज से है जिसमें हम आयात कर, निर्यात कर तथा मार्गवर्ती करों को शामिल करते हैं। आयात कर जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटीज कहते हैं, निर्यात कर जिसको हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज कहते हैं और मार्गवर्ती कर जिनको हम ट्रांजिट ड्यूटीज के रूप में जानते हैं। अब प्रशुल्क का अगर वर्गीकरण किया जाए तो प्रत्येक देश द्वारा, वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन, तो प्रत्येक देश द्वारा अपनी परिस्थितियों पर आधारित प्राथमिकताओं के अनुसार एक टैरिफ शेड्यूल बना ली जाती है, एक प्रशुल्क सारणी बना ली जाती है जिसमें सभी आयात करों, निर्यात करों और मार्गवर्ती करों का उल्लेख रहता है। आयातों पर आयात कर, निर्यातों पर निर्यात कर लगाए जाते हैं, जबकि मार्गवर्ती कर वे कर होते हैं कि जो अपने देश से होकर किसी अन्य देश को जाने वाले माल पर लगाए जाते हैं। इन करों का जो भार होता है वह आयातकर्ता देश के उपभोक्ताओं पर या निर्यातकर्ता देश के उत्पादकों पर पड़ता है। अब प्रशुल्क का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम 3 आधारों पर कर सकते हैं। एक उद्देश्य के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दूसरा हम वसूली के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और तीसरा ओरिजिन यानी कि उद्गम के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। उद्देश्य के आधार पर जब हम प्रशुल्क का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 2 प्रकार के हैं। पहला हम लेते हैं राजस्व प्रशुल्क, जिसको हम रेवेन्यू टैरिफ्स कहते हैं। रेवेन्यू जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इनका उद्देश्य है सरकार को आय प्रदान करना, यानी कि राजस्व प्रशुल्क का मुख्य उद्देश्य सरकार को आय प्रदान करना होता है। इस उद्देश्य से जो प्रशुल्क लगाए जाते हैं उनकी जो दरें होती हैं वो अपेक्षाकृत कम रखी जाती है, नीची रखी जाती है ताकि अधिक इनकम प्राप्त हो सके। क्योंकि ऊंची दरें अगर रखी जाती हैं और आयातों की मात्रा जो है कम होती है, क्योंकि ऊंची दरें होने पर वस्तु की कीमत में अधिक वृद्धि हो जाती है जिसके कारण से आयात कम हो जाते हैं, तो सरकार का जो उद्देश्य है आय प्राप्त करना वो खत्म हो जाता है। ये कर प्राय उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जिनकी देश में अत्यधिक मांग होती है। दूसरा इसका जो प्रकार है वह है संरक्षण
प्रशुल्क, जिसको हम प्रोटेक्टिव टैरिफ के रूप में जानते हैं। प्रोटेक्टिव टैरिफ यानी कि जिसका उद्देश्य देश के उत्पादकों को प्रोटेक्शन देना है, यानी कि संरक्षण प्रशुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से प्रोटेक्शन देना होता है। संरक्षण के उद्देश्य से लगाए गए करों की जो दरें होती हैं, ये दरें ऊंची होती हैं ताकि आयातों को प्रतिबंधित किया जा सके। इनका उद्देश्य सरकार को राजस्व प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि समस्त आयातों को चूंकि पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, अतः कुछ सरकार को इसमें आय भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्रशुल्क की दरें ऊंची रहने के कारण जो देश के घरेलू उत्पादक हैं उनके माल को उनके उत्पादन को प्रोटेक्शन मिल जाता है और इस तरह से जो है वो विदेशी प्रतियोगिता से उनकी रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार राजस्व प्रशुल्क सरकारी आय के लिए लगाया जाता है और संरक्षण प्रशुल्क देश के उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए लगाए जाते हैं। इनका देश की औद्योगिक स्थिति पर प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। इन दोनों प्रकार के करों के उद्देश्य परस्पर हम देखते हैं कि असंगत है। एक का जहाँ उद्देश्य राजस्व है, दूसरे का उद्देश्य प्रोटेक्शन है। तो जितना अधिक अगर हम प्रोटेक्शन प्रभावी होगा तो राजस्व कम होगा, अगर राजस्व ज़्यादा है तो प्रोटेक्शन कम होगा। अब हम दूसरा लेते हैं, वसूली के आधार पर, जिसको हम कहेंगे लेवी क्राइटेरियन। इसमें जो प्रशुल्क हैं वो 4 प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से। सबसे पहले हम लेते हैं विशिष्ट प्रशुल्क, स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक प्रशुल्क जो है वो वस्तुओं की माप, तोल तथा संख्या के आधार पर लगाया गया एक विशिष्ट कर होता है। जैसे स्टील पर प्रति टन के हिसाब से, कपड़े पर प्रति मीटर के हिसाब से, गेहूं पर प्रति क्विंटल के हिसाब से यह लगाया जाता है। दूसरा जो प्रशुल्क है वह है यथा मूल्य प्रशुल्क, एड वैलोरम ड्यूटी। यह वस्तु के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाए जाते हैं। यह प्रशुल्क वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि जैसे किसी वस्तु X पर अगर यह लगाया जाता है 20%, तो उसकी कीमत पर यह 20% लगाया जाता है, तो कीमत में कमी वृद्धि होने पर भी यह तो 20% ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है इसका जो प्रतिशत है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि वस्तु की कीमत चेंज होती रहती है लेकिन यह स्थिर रहता है। तीसरा मिश्रित प्रशुल्क, जिसको हम कंबाइंड ड्यूटी कहते हैं। इसमें आयातित वस्तुओं पर या तो विशिष्ट शुल्क या यथामूल्य शुल्क पर आधारित शुल्क की दरों से जो भी दोनों में से कम हो लगाया जाता है, यानी कि विशिष्ट और यथामूल्य का जो मिश्रण है वो मिश्रित प्रशुल्क के रूप में जाना जाता है। और चौथा है श्रृंखलाबद्ध दरों पर प्रशुल्क, यानी कि स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। यह भी विशिष्ट और यथामूल्य कर का ही मिश्रित रूप है। आयातित माल के मूल्य में परिवर्तन के साथ कर की दर में भी इसमें परिवर्तन होता है और प्रायः इसको विशिष्ट रूप से ही वसूल किया जाता है। अब तीसरा जो आधार है वह है
उद्गम के आधार पर जिसको हम कहेंगे ओरिजिन क्राइटेरियन। ओरिजिन क्राइटेरियन के आधार पर सबसे पहला जो प्रशुल्क है वह है स्वायत्त प्रशुल्क, जिसको हम ऑटोनॉमस टैरिफ कह सकते हैं। कोई भी देश स्वयं अपने कानून के अंतर्गत स्वायत्त प्रशुल्क निर्धारित करता है। यह किसी अन्य देश के साथ समझौते पर आधारित नहीं होता है, इसलिए इसको ऑटोनॉमस टैरिफ कहते हैं। दूसरा है सामान्य तथा परंपरागत प्रशुल्क, जनरल कन्वेंशनल टैरिफ। इसके अंतर्गत सभी देशों पर समान रूप से कर की दरों को लागू किया जाता है, परंतु विशेष संधि होने पर या परंपराओं वाले देशों पर आयात की कर दरें जो होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं। आयात कर की जो दर है वो अलग अलग लगाई जाती है। यह जो प्रशुल्क का जो रूप है वह सर्वाधिक प्रचलित रहता है। तीसरा जो है समान कर अथवा एकल स्तंभ प्रशुल्क, यूनिलीनियर और सिंगल कॉलम टैरिफ। इसके अंतर्गत सभी देशों से आयात होने वाले सभी प्रकार की वस्तुओं पर एक ही कर सूची लागू होती है और इसमें विभिन्न देशों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए इसको समान कर अथवा यूनिलीनियर प्रशुल्क के रूप में हम जानते हैं। चौथा लेते हैं दो स्तंभी प्रशुल्क, जिसको हम कहते हैं डबल कॉलम टैरिफ। इसमें आयात कर की दरों की दो सूचियां बनाई जाती है। सभी वस्तुओं अथवा कुछ वस्तुओं के लिए कर की दरें दो प्रकार की रखी जाती है, इसलिए इसको दो स्तंभी प्रशुल्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अधिकतम व न्यूनतम प्रशुल्क, मैक्सिमम और मिनिमम टैरिफ। यह दूरी आयात कर दरों का एक ऐसा रूप है जिसमें कानून के अंतर्गत अधिकतम और न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं। विशेष समझौते वाले देशों के लिए न्यूनतम तथा अन्य देशों के लिए इसमें अधिकतम दरें लागू की जाती हैं। नेक्स्ट है बहुस्तंभी शुल्क, मल्टीपल कॉलम टैरिफ। इसमें विभिन्न देशों के लिए भिन्न भिन्न कर की दरें लागू की जाती हैं। सामान्य दरें सबसे अधिक और रियायती दरें सबसे कम होती हैं। और लास्ट है विशेषाधिकारी प्रशुल्क, जिसको हम कहते हैं प्रिफरेंशियल
टैरिफ। इसके अंतर्गत घनिष्ठ रूप से संबंधित देशों को प्रशुल्क से संबंधित विशेष रियायतें और छूट दी जाती है। रियायती दर सूची तथा सामान्य दर सूची एक साथ लागू होती है। तो इस तरह से ये प्रशुल्क के विभिन्न प्रकार हैं जो हमने पढ़े। आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।